I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा भारत सरकार अलग अलग प्रकार के मेजर्स लेती है, जैसे कि वेलफेयर मेजर्स हो गया, यहाँ पर सस्ते दाम पर जो अनाज हैं, फूड ग्रेन्स हैं, उसको बांटा जाए। इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन का असर पड़ता है स्पेशली गरीब लोगों के ऊपर, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए फाइनली भारत सरकार ने भारत आटा ब्रांड नेम को रोल आउट किया है, जिसके तहत सस्ते दाम पर गरीबों को, वल्नरेबल सेक्शंस को सब्सिडाइज रेट पर आटा प्रोवाइड किया जाएगा। ये आप देख सकते हो, सेंटर एक्सपैंड भारत आटा सेल टू कर्ब राइजिंग व्हीट फ्लोर प्राइस। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है, सरकार क्या करने वाली है इसके अंदर, और साथ ही साथ ये जो भारत आटा है ये एग्जैक्टली क्या है, क्या ये प्योर आटा है, इसको सरकार फोर्टिफाइड आटा कह रही है, तो इसका मतलब क्या होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि इसको कहाँ पर किस तरीके से बेचा जाएगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देखिए दोस्तों, हमारी जो दिवाली सेल है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप एक यूपीएससी का बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी कुछ आपको तैयारी कराई जाए, लाइव क्लासेस के माध्यम से पर्सनल मेंटरशिप दिया जाए, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल जाए, आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं होगी, तो हमारे अलग अलग बैचेस हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश बैच स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे कम दाम पर आपको लेने के लिए सबसे बेस्ट मौका है ये, बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। इसको आप अवेल कर सकते हैं, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, दिवाली फेस्टिवल के पहले सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, और सरकार का कहना है कि भारत आटा नाम का जो व्हीट फ्लोर है, जो आटा है, वो आपका बेचा जाएगा सस्ते दाम पर। और इसी को देखते हुए सबसे पहले क्या हुआ, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, आपको पता ही होगा, पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कर्तव्य पथ, दिल्ली के अंदर जो कर्तव्य पथ जहां पर 26 जनवरी की परेड निकलती है, या आप देख सकते हो यहां पर कई सारे आपको छोटे छोटे ट्रक्स देखने को मिल रहे होंगे, वैन्स देखने को मिल रहे होंगे, और यहां पर पीयूष गोयल साहब ये जो भारत आटा है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये करीब 100 इस तरह की जो मोबाइल वैन्स हैं उसको यहां पर लॉन्च किया गया, फ्लैग ऑफ किया गया है, ताकि बाजार में इसको बेचा जा सके। और इस स्कीम का मेन मकसद यही है कि इन्फ्लेशन जो है, जो फूड इन्फ्लेशन है, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिले, और साथ ही साथ गरीब और वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को सस्ते दाम पर जो आटा है वो प्रोवाइड किया जाए। अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला तो यही है कि ये भारत आटा है क्या। देखो, ये भारत आटा एक फोर्टिफाइड व्हीट फ्लोर है, फोर्टिफाइड आटा है। एक्चुअली क्या है ना, अगर आप देखिएंगे तो जब आप मिल्क लेते हैं, जो पैकेट वाला मिल्क होता है, मदर डेयरी, अगर आप दिल्ली आसपास रहते हैं तो मदर डेयरी का अगर आप कभी पैकेट देखना तो उस पर लिखा होता है कि फोर्टिफाइड विथ कैल्शियम ए। तो क्या होता है ना कि जो भी आप सामान खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, इस तरह की चीजें उसमें इंसर्ट कर दी जाती हैं, ताकि आपका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए डेली का, वो आपका पूरा हो सके। तो ये जो भारत आटा है ये एक्चुअली प्योर आटा नहीं है, सिर्फ व्हीट इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर आपको मिलेगा ब्लेंड ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस, मतलब कि कई और चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। और इसकी वजह से सरकार ये चाहती है कि यहां पर जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है एक पर्सन का, वो इस आटा के तहत पूरा हो सके, और इसीलिए भारत आटा एक फोर्टिफाइड व्हीट फ्लोर है, वो आपको ध्यान में रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सरकार ने फरवरी के महीने में एक पायलट सेल चलाया था इसको लेकर, ऑलरेडी 18,000 टन ऑफ भारत आटा, जो कि 29 रुपए 50 पैसे पर किलोग्राम पर बेचा गया था अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से, और वो काफी सफल रहा था। तो सरकार एक पायलट सेल लेकर आई थी, जिसके तहत सरकार देखना चाहती थी कि क्या मुश्किल आता है, क्या दिक्कतें होती हैं, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो वो सारी चीजें ऑलरेडी सरकार ने कर रखा है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा स्कीम लाया गया है सरकार के द्वारा, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत इसको पूरा इंप्लीमेंट किया जाएगा, जहां पर जो टारगेट पॉपुलेशन है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि उनको ये सस्ते दाम पर जो आटा है वो बेचा जा सके। अब कितना दाम है, क्योंकि पहले जो पायलट सेल निकला था उसमें सरकार ने 29.5 रुपए पर केजी ये दाम लगाया था, लेकिन इसको थोड़ा सा और रिड्यूस किया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे यहां पर आप देख सकते हो, फरवरी के महीने में ही सरकार ने केंद्रीय भंडार और बाकी के कोऑपरेटिव्स को बोल दिया था कि आप
एफसीआई का जो डिपो होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जहां पर बहुत सारा वीट आपको देखने को मिलेगा, गेहूं देखने को मिलेगा, सरकार ने इनको कह दिया था कि आप वहां से 3 लाख मेट्रिक टन गेहूं वो आप उठा लीजिए और उसको आटा में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, जो चक्की होता है, चक्की मिल के माध्यम से जो आटा कन्वर्ट किया जाता है, वो आप उसको कर दीजिए, ताकि अल्टीमेटली भारत आटा ब्रांड को निकाला जा सके और हम इसको कस्टमर्स को बेच सकें। अब क्वेश्चन यह है कि इसको कितना कॉस्ट में बेचा जाएगा कंज्यूमर्स के लिए। देखो, जो पायलट सेल निकाली गई थी, मैंने आपको बताया, उसमें 18,000 टन ऑफ आटा बेचा गया था 29.5 रुपए पर किलो पर। लेकिन अभी ये जो सेल किया जाएगा, मैं आपको बता दूं, सरकार ने इसको फर्दर रिड्यूस कर दिया है 2 रुपए, और ये सिर्फ 27 रुपए, 27.5 रुपए, 27.50 पैसे इसमें ये बेचा जाएगा। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए सरकार ने कहा है कि हम इतने दाम पर किलो के हिसाब से ये आटा बेचेंगे। अब आप में से लोग पूछेंगे कि ये मार्केट प्राइस से कितना सस्ता है। अगर आप मार्केट में आटा का दाम देखोगे तो 35-40 रुपए से वो स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड करता है क्वालिटी कैसी है, ब्रांड कैसा है, और वो दाम 70 रुपए भी जाता है, कई बार 80-100 रुपए भी चला जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड का, किस क्वालिटी का ले रहे हो, और लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। तो मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा खासा दाम है, लेकिन सरकार कम दाम पर यहाँ पर लोगों को बेचना चाहती है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो पीयूष गोयल साहब हैं, उन्होंने कहा कि भारत सरकार हमेशा यहाँ पर स्टेप्स लेती है वेलफेयर के लिए, बोथ फॉर फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। यहाँ पर जब भी जरूरत पड़ा है तो हमने फूड कमोडिटीज को प्रोक्योर किया है फार्मर से और उसको कंज्यूमर्स को बांटा है सब्सिडाइज रेट पर। और इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था जहां पर आपको बताया था कि जो पीएम मोदी हैं, उन्होंने इलेक्शन रैली के दौरान अनाउंस किया कि 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल के लिए फ्री राशन दिया जाएगा, फ्री फूड ग्रेन। जो आपको याद होगा, कोविड के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाया गया था, जिसके तहत 5 kg हर एक पर्सन को हर महीने यहां पर फ्री में दिया जा रहा था फूड ग्रेन। वो अगले 5 साल के लिए फर्दर इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो सरकार का कहना है कि हम इस तरह के कई सारे स्कीम्स लाना चाहते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें कि आखिरकार इसको कहां पर और कैसे लोग खरीद सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत आटा है वो 10 किलो के पैकेट में और 30 किलो के पैकेट में आएगा। ठीक है, तो जो भी पैकेट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और ये कहां पर मिलेगा, ये बेसिकली अगर आप दिल्ली एनसीआर रीजन में रहते हो तो आपको पता होगा मदर डेयरी काफी फेमस है, तो वहां से लिया जा सकता है। नाफेड हो गया, एनसीसीएफ हो गया, अलग अलग कोऑपरेटिव्स हो गए, वहां से भी लिया जा सकता है। या फिर सरकार यहां पर 800 मोबाइल वैन्स इसको लॉन्च कर रही है और उसके माध्यम से दूर दराज के इलाकों में भी इसको बेचा जाएगा। और 2000 आउटलेट्स हैं, इन सभी अगर आप जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नाफेड, एनसीसीएफ, उनके 2000 आउटलेट्स हैं देश भर में, वहां से भी इनको बेचा जाएगा। अब यहां पर जो कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी हैं रोहित कुमार, उन्होंने कहा कि नाफेड एंड एनसीसीएफ को 1-1 लाख टन जो है वो आटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये बेच सकें। और जो केंद्रीय भंडार है उनको 50,000 टन दिया जा रहा है ताकि वो भी अपने आउटलेट से बेच सकें इस आटे को। अब क्वेश्चन ये है कि सरकार को ये क्यों करना पड़ा है। जाहिर सी बात है कि प्राइस का काफी बड़ा मामला है और आपको पता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे इलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट मैटर है। कहीं ना कहीं सरकार, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि सरकार इसको ध्यान में रखते हुए, यहां पर जो प्राइस राइज है उसको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर है। गेहूं के मामले में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत के अंदर होता है। लेकिन पिछले 1 साल में आप देखोगे तो सीरियल इन्फ्लेशन काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। मतलब अभी भी डबल डिजिट में आपको सीरियल इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। ऑल्दो अगर हम व्हीट के इन्फ्लेशन की बात करें, गेहूं का जो रिटेल प्राइस अगर आप वो देखोगे सितंबर के महीने में, ये अगस्त के मुकाबले थोड़ा सा कम तो हुआ है। अगस्त में ये 9.3% था, लेकिन ये 7.9% हो गया है सितंबर के महीने में। तो ये भले ही थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है। 8-9% का इन्फ्लेशन ये सही नहीं है। रिटेल प्राइस अगर हम देखें पिछले साल, वहां पर 17.4% का इजाफा हुआ था सितंबर के महीने में व्हीट के प्राइस में। क्वेश्चन अब यह है कि आखिरकार ये प्राइसेस इतने हाई क्यों हो रहे हैं, गेहूं का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। देखो, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, अगर हम देखें ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, व्हीट, राइस, ये सब कुछ, पल्सेस, सब कुछ अगर आप देखोगे तो 2012
22-23 में हमने सबसे ज्यादा यहां पर प्रोडक्शन किया था फूड ग्रेन का, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था। लेकिन इसमें क्या है कि जो गेहूं का प्रोडक्शन है ना, वो उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। गेहूं का प्रोडक्शन सिर्फ 110 मिलियन टन हुआ था, जो कि पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल 112 मिलियन टन हुआ था, तो पिछले साल के मुकाबले 1.7% कम हुआ है। तो व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय गिरा है, और जब भी यहां पर सप्लाई कम होती है तो इन्फ्लेशन होता है। तो यह सबसे बड़ा कारण है। और इसी को देखते हुए सरकार ने एक और चीज किया, क्योंकि यहां पर आपको एक और चीज समझना है कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था, और उस समय भी इसको देखते हुए सरकार ने जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। गेहूं हो गया, राइस हो गया, उनके ऊपर सरकार ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं ताकि उसको एक्सपोर्ट ना किया जा सके। ऑल्दो एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स का कहना है, उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट इसको अलाउ कर दे, लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं, पहले हम चाहते हैं कि भारत के अंदर जो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है उनके नीड्स को हम पूरा करें, तब हम एक्सपोर्ट्स की यहां पर सोचेंगे। और साथ ही साथ सरकार यह भी कह रही है कि अगर हम इसको एक्सपोर्ट अलाउ कर देंगे, गेहूं को, राइस को, तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो यहां पर एंटी इन्फ्लेशन मेजर्स आप कह सकते हो, जो कि सरकार ने यहां पर लिया है। और अल्टीमेटली यहां पर जाने से पहले एक और चीज है कि क्या सरकार और भी कमोडिटीज बेच रही है सस्ते दाम पर। यहां पर तो हमने भारत आटा की बात की, वैसे मैं आपको बता दूं यहां पर जो भारत दाल है, पल्सेस, वो भी सरकार के द्वारा बेचा जा रहा है, जिसमें अगर 1 किलो का अगर आप पैकेट लेते हो, जो पल्सेस होता है, चना दाल होता है, तो 60 रुपए पर किलो के हिसाब से मिलेगा। एंड जहां तक मेरा ख्याल है, अगर आप बाजार में देखोगे ना, तो मेरे ख्याल से शायद 150, क्योंकि मैंने भी मंगाया हुआ है, शायद 100 के ऊपर ही है, 150 के आसपास मुझे ध्यान में है कि ये आपको भारत जो पल्सेस है वो देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो अगर आप 30 किलो का पैकेट लेते हो तो वो 55 रुपए पर किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करेगी सरकार। तो काफी कुछ आपको इस तरह के स्कीम्स अभी रिसेंट टाइम में देखने को मिलेंगे, स्पेशली जैसे जैसे इलेक्शंस आएंगे। आपका क्या सोचना है इसको लेकर आप बता सकते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा रबी क्रॉप है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, बिगेस्ट दिवाली जो सेल है, जिसमें सबसे कम दाम पर हमारे बैचेस ऑफर किए जाते हैं, चाहे ऑप्शनल के बैच हो, पूरा यूपीएससी का, जीएस का प्रिपरेशन हो गया, कोई भी आपको लेना हो, सिंपली आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, और आप सबसे कम दाम पर आप इनको ले पाएंगे। जल्दी करिए क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।